भारत की पवित्र भूमि पर समय समय पर अनेक महापुरुषों ने अवतार धारण किया है। उन महापुरुषों की लीलाएं बड़ी विचित्र होती हैं। ऐसे ही दिव्य महापुरुष थे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज। पावन सिंध की नगरी में उनका अवतरण हुआ। उनके जीवन के प्रसंग बड़े अलौकिक हैं। अमरापुर दरबार टंडे आदम का निर्माण हो चुका था। सुबह शाम भक्तों के लिए भंडारा प्रसाद चलता था। उस भंडारे की सेवा स्वामी प्रेमदास जी करते थे। अब प्रेमदास जी का नियम था प्रातःकाल भंडारा बनाए और जैसे ही भंडारा पूर्ण हो जाता था, शाम के वक्त आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के पास आकर उनसे पैसे लेकर बाजार जाते और बाजार से अगले दिन के लिए सामान लेकर आते थे। आज भी इसी प्रकार सद्गुरु महाराज जी के कक्ष में आए, पर आज पूज्य आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज आश्रम के भ्रमण पर गए थे। स्वामी प्रेमदास जी इंतजार करने लगे सद्गुरु महाराज जी का। आधा घंटा गुजर चुका था। थोड़ा वक्त और निकलने लगा। धीरे धीरे रात्रि होने वाली थी। तभी कुछ संतों ने पूछा, प्रेमदास आज तुम गए नहीं सामान लेने? तब स्वामी प्रेमदास जी ने कहा, मैं सद्गुरु महाराज जी का इंतजार कर रहा हूँ। सद्गुरु महाराज जी आए, मुझे पैसे दे तो मैं बाजार जाकर सामान खरीद कर आऊँ। तब किसी संत ने कहा, लगता है आज सद्गुरु महाराज जी को कोई आवश्यक कार्य आया होगा, इसलिए वह कक्ष में नहीं आ पाए हैं। तुम एक काम करो, तुम खुद ही जाकर ले आओ। प्रेमदास जी कहने लगे, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब सद्गुरु महाराज जी पैसे देते हैं तब ही लेकर आता हूँ। तब संत कहने लगे, तुम एक काम करो, जहाँ से सद्गुरु महाराज जी पैसे देते हैं ना, वहाँ से उठाकर चले जाओ। बाद में गुरुजी को बता देना कि मैंने पैसे उठाए थे और सामान लेकर आया हूँ। प्रेमदास जी कहने लगे, मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता हूँ। सद्गुरु महाराज जी के कक्ष में जाकर स्वयं पैसे लेकर आऊं, यह तो अपराध है। तब वह संत कहने लगे, आप आश्रम की सेवा कर रहे हो, आप बता देना, गुरुजी नाराज नहीं होंगे। तब उन्होंने कहा, मैं ऐसा अपराध नहीं करूंगा। तब अन्य संत कहने लगे, तुम हमारे साथ सद्गुरु महाराज जी के कक्ष में चलो और हमें बताओ वह तुम्हें कहाँ से पैसे निकाल कर देते हैं, हम तुम्हें निकाल कर देते हैं। अब प्रेमदास जी उनकी बात मानकर गुरु महाराज जी के कक्ष में आए। प्रेमदास जी कहने लगे, वो जो सद्गुरु महाराज जी का बिस्तर है ना, गुरुदेव उसमें से ही मुझे पैसे निकाल कर देते हैं। अब वह संत सद्गुरु महाराज जी के बिस्तर में से पैसे निकालने का प्रयास करने लगे। बिस्तर उठाया पर कुछ मिला नहीं। तब प्रेमदास जी से कहा, तुम्हें यकीन है सद्गुरु महाराज बिस्तर के नीचे से ही पैसे देते हैं? कहा, जब भी वह पैसे देते हैं यहाँ बहुत पैसे पड़े रहते हैं। फिर सद्गुरु महाराज जी मुझसे कहते हैं, कितने चाहिए? अगर अधिक चाहिए तो अधिक ले जाओ, पर जितनी मुझे आवश्यकता होती है मैं उतना लेकर जाता हूँ। अब वह फिर से ढूंढने लगे, पर पैसे कहीं मिले ही नहीं। अब कक्ष के अन्य स्थानों पर भी वह संत पैसे ढूंढने लगे कि प्रेमदास जी को पैसे दें और सामान लेकर आएं। अब विचित्र लीला घटित हुई। इतने में ही आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज अपने कक्ष में पहुंचे। अब संत लोग गुरुजी को देखकर भयभीत हो गए। अब स्वामी जी ने बड़े प्रेम भाव से संतों से पूछा, क्या हुआ? तब वह संत और प्रेमदास जी कहने लगे, हे गुरुदेव, मुझे आज बाजार से सामान लेकर आना था, पर आपको आने में विलंब हो गया तो मुझे संतों ने कहा, हम तुम्हें सद्गुरु महाराज जी के कक्ष से पैसे निकाल कर देते हैं, पर हम यहाँ पर पैसे ढूंढने आए तो हमें पैसे मिल नहीं रहे हैं। उनकी बातें सुनकर सद्गुरु महाराज जी मुस्कुराने लगे। गुरुजी ने कहा, तुमने कहाँ पर पैसे देखे? तब प्रेमदास जी ने कहा, हमने आपके बिस्तर से
पैसे निकालने का प्रयास किया पर हमें कुछ मिला ही नहीं। तब सद्गुरु महाराज ने कहा, प्रेमदास अब पुनः जाओ, उस बिस्तर को उठाओगे ना तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। संत कहने लगे, महाराज अभी अभी पूरा बिस्तर हमने देख लिया है, कुछ भी नहीं मिला। तब आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज कहने लगे, एक बार फिर से प्रयास करो। अब गुरुदेव की आज्ञा मानकर प्रेमदास जी ने बिस्तर हटाया और जैसे ही बिस्तर हटाया उसमें से पैसे पुनः प्रकट हो गए। सब हैरान हो गए, जहां कुछ भी नहीं था वहां पर पैसे कैसे आ गए। सब सोचने लगे। अब प्रेमदास जी ने पैसे उठाए और पैसे उठाकर सद्गुरु महाराज जी के चरणों पर बैठ गए और कहने लगे, हे गुरुदेव, यह आपकी ही दिव्य लीला है। हमने बहुत देर तक खोजा था पर कुछ नहीं मिला, पर जैसे ही आपने इस कक्ष में प्रवेश किया है, आपके साथ साक्षात माँ लक्ष्मी भी धन के रूप में इस कक्ष में प्रकट हो गई है। सद्गुरु महाराज उनकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगे। सब संतों ने सद्गुरु महाराज जी की जय जयकार की। तो महापुरुषों की लीलाएं बड़ी दिव्य होती हैं, उनसे कुछ अछूता नहीं रहता। संपूर्ण प्रकृति भी उनके अनुसार चलती है। ऐसी ही एक विचित्र लीला अन्य घटित हुई आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के जीवन में। एक बार प्रातःकाल आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज सिंधु नदी का भ्रमण करके अपने स्थान की ओर वापस आ रहे थे। तभी मार्ग में एक महिला अपने कुलगुरु से वार्ता कर रही थी। वह कुलगुरु उस माता से कह रहे थे, हम 10 साल बाद आपके घर पे आए हैं, आपका धर्म है, आप हमें दक्षिणा दो। तब वह गरीब माता कहने लगी, अरे मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से धन निकाल के दूं? गत वर्ष ही मेरे पति देव का निधन हो गया था और मेरे बच्चों को भी मैं ही पालती हूँ। पर वह कुलगुरु कहने लगे, अरे हमें तो धन देना ही पड़ेगा, हम इतना दूर से चलकर आए हैं और तुम यजमानों का फर्ज है हम कुलगुरुओं को धन देना। इस प्रकार धन प्राप्ति के लिए वह कुलगुरु उस माता से बड़ा जिद कर रहा था। तब वह माता कहने लगी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तब वह कुलगुरु कहने लगा, अरे तुम मना क्यों करती हो? तुम्हारे शहर में तो आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज रहते हैं, उनके पास जाओ, उनके पास जाकर मेरे लिए धन लेकर आओ। उनसे कहो हमारे कुलगुरु आए हैं, उन्हें 25 रुपए की आवश्यकता है। तुम उनसे मांगोगी, वह तुम्हें मना नहीं करेंगे, तुम उनसे जाकर ले आओ। तब वह माता कहने लगी, तुम स्वामी टेऊराम जी के नाम से कहते हो? अरे वह तो खुद यहाँ पर शहरों में भजन गाते रहते हैं, लोगों के घर भोजन खाने जाते हैं। तुम कहते हो मैं उनसे मांग कर आऊँ? वह तो स्वयं दूसरों के घर जाते हैं। अब इनकी इस प्रकार वार्ता चल ही रही थी, तभी अचानक से सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जो भ्रमण पर निकले थे, वह घर के नज़दीक से गुजरे। आचार्य श्री ने उन माता की आवाज़ सुनी और माता से पूछने लगे, हे माता, आपने मुझे क्यों याद किया? आपने मेरा नाम पुकारा, क्या बात है? तब वह माता रोते हुए कहने लगी, हे गुरुदेव, देखिए ना, यह कुलगुरु मेरे पास आए हैं और मुझसे 25 रुपए मांग रहे हैं, पर मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब यह मुझे जिद करते हैं कि मैं आपके पास आऊं और आपसे पैसे लाकर इन्हें दूं। अब इन्हें क्या समझाऊं? आप ही अन्य लोगों के घर जाकर भजन करते हो, सुमरन करते हो, भोजन खाते हो, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? तब उस माता की बात सुनकर सद्गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, क्यों ख्याल करते हो, तुम इन्हें पैसा दे दो ना। तब माता कहने लगी, मैं इन्हें कहाँ से पैसा दूं? तब आचार्य श्री ने कहा, तुम्हारा जो अंदर वाला कमरा है ना, उस कमरे में एक मटका पड़ा है, उस मटके में एक थैली पड़ी है, उस थैली में पैसे पड़े हैं, उस थैली को लेकर आओ, उसमें से पैसे निकाल कर इन्हें दे दो।
वह माता हैरान होकर सोचने लगी, यह संत तो कभी हमारे घर आए नहीं, इन्हें कैसे पता कि मेरे घर में दूसरा कमरा है, दूसरे कमरे में उस स्थान पर मटका पड़ा है, उस मटके के अंदर थैली पड़ी है, थैली के अंदर पैसे पड़े हैं। वह माता कहने लगी, हे गुरुदेव, मेरे घर थोड़े भी पैसे नहीं हैं, अगर मेरे पास पैसे होते तो मेरे बच्चों का गुजारा अच्छा हो जाता। तब आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज कहने लगे, हमने तुम्हें कहा ना, तुम अंदर जाओ, उस मटके से पैसे निकाल कर आओ। अब सद्गुरु महाराज जी की आज्ञा मान वह माताजी अंदर गई। अंदर जाकर मटके को देखा, मटके में एक थैली पड़ी थी। उस थैली को जैसे ही बाहर निकाला, वह बहुत भारी थी। उसे देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई, सोचने लगी पक्का इसमें कुछ होगा, और ऐसा विश्वास रख उसने जैसे ही थैली खोली, उस थैली में उसे पैसे प्राप्त हुए। उसने पैसे लाकर थोड़े कुलगुरु को दे दिए और सद्गुरु महाराज जी से क्षमा मांगती हुई कहने लगी, हे गुरुदेव, मेरा अपराध क्षमा करो, मैं तुम्हें पहचान न सकी। मुझे लगता था तुम तो घर घर घूमते हो, भजन करते हो, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। हे गुरुदेव, जो यह पैसे मुझे प्राप्त हुए हैं, यह आपकी कृपा से ही प्राप्त हुए हैं। तब आचार्य श्री मुस्कुराते हुए कहने लगे, आज के बाद महापुरुषों की शक्ति को कभी भी कम नहीं आंकना। वह महापुरुष अपना दिव्य रूप दिखाते नहीं हैं, वह हरदम शांत में रहते हैं, अपनी भक्ति में प्रसन्न रहते हैं। और मेरे ऊपर तो मेरे गुरुदेव स्वामी आसूराम महाराज जी की विशेष कृपा है। उनकी कृपा से कभी मैं खाली नहीं रह पाता हूँ। स्वामी आसूराम महाराज जी की कृपा से ही मुझे भक्ति का प्रसाद प्राप्त हुआ है, और उनकी कृपा से ही मेरा जीवन बड़ा सुखमय है। सद्गुरु महाराज जी की बातें सुन माता कहने लगी, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान न सकी। सद्गुरु महाराज ने कहा, तुम बिल्कुल भी ख्याल न करो, इन बचे हुए पैसों से अपने बच्चों का पालन पोषण करो। माता बड़ी प्रसन्न हो गई। तो आचार्य श्री की हर लीला बड़ी दिव्य होती थी। कैसे उन्होंने बिस्तर से पैसे प्रकट कर दिए, किस प्रकार आचार्य श्री ने उस खाली घट से पैसे प्रकट कर दिए। तो उन महापुरुषों की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। 2 दिन पूर्व एक ईमेल प्राप्त हुआ था, उसमें उन्होंने लिखा था, हमें आचार्य श्री की विषय में जानना है, कैसे उन्होंने बिस्तर से पैसे प्रकट किए और किस प्रकार सद्गुरु महाराज याद करने पर माता जी के घर पहुँचे और उस माता का दुख दूर किया था। तो यह दोनों कथाएं इस प्रकार थी। महापुरुषों का जीवन बड़ा अलौकिक होता है, उनकी हर क्रिया बड़ी विचित्र होती है। और स्वामी टेऊराम महाराज जी तो ऐसे महापुरुष थे, जो कहते थे वो सच हो जाता था। रावलपिंडी की यात्रा पर थे, रामकुंड स्थान पर आए, बड़ा ही पावन क्षेत्र था। भक्तों ने कहा, महाराज थोड़ा और ऊपर चले, पहाड़ी एरिया है, घूम कर आते हैं। अब सद्गुरु महाराज जी निकले उनके साथ यात्रा पर। वह स्थान इतना सद्गुरु महाराज जी को पसंद आया, कहते हैं 2 घंटे वहाँ पर सद्गुरु महाराज ने ध्यान किया। ध्यान के बाद जब सद्गुरु महाराज ध्यान अवस्था से बाहर आए, तब संतों के साथ पहाड़ी मार्ग से घूमते हुए रावलपिंडी की ओर आने लगे। तब मार्ग में संतों ने कहा, हे गुरुदेव, बड़ी गर्मी हो रही है, हमसे अब चला नहीं जा रहा है। तब स्वामी गुरुमुखदास महाराज जी कहने लगे, हे गुरुदेव, अब आप कृपा कीजिए। जीवन चरित्र में आया है, तब सद्गुरु महाराज ने भक्तों की प्रार्थना सुन राग सारंग गाया, और राग सारंग गाते ही उस तपती गर्मी में पता नहीं कहाँ से बादल आए और बरसात होने लगी। जो महापुरुष उस तपती गर्मी में परेशान हो रहे थे, उन्हें बरसात की जब प्राप्ति हुई तो उनका मन भी और उनका तन भी तृप्त हो गया। तो महापुरुषों की ऐसी लीला होती है, प्रकृति भी उनके अनुसार आचरण करती है। तो हमारे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जो बड़े दिव्य थे, जिनकी लीलाएं बड़ी दिव्य थी,
उन महापुरुषों के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।